नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। बच्चों, आप सभी ने थंबनेल में देखकर समझ गए कि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के गणित के किताब के पाठ 3 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना है। यानी इस पाठ में चतुर्भुजों के बारे में दिया है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आज के हम लोग क्लास में समतलीय वक्र, बहुभुज और बहुभुज के प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतना आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ना कि आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बस आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। आप समझ जाएंगे, आपको याद अपने आप हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझते हैं और बहुत आसान तरीका से। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाबू समतलीय वक्र। यानी समतलीय वक्र क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। चलिए, इसके नाम में देख सकते हैं कि लिखा है बाबू समतलीय वक्र। समतलीय का मतलब होता है समतल, और समतल का मतलब होता है बराबर। यानी कोई भी चीज हो बराबर होना चाहिए, वो समतल होकर आता है, ठीक ना। और वक्र का मतलब होता है कि कोई भी समतल यानी कोई भी बराबर जगह जब हम लोग बिना हाथ उठाए इधर उधर हम लोग खींचते रहते हैं, लाइन खींचते रहते हैं, वो समझ वक्र होता है, ठीक ना। समझ में ना जी, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं हुआ, ठीक ना। मतलब समतलीय का मतलब बराबर, और वक्र मतलब क्या होता है बाबू, कोई भी बराबर जगह पर हम लोग बिना हाथ उठाए ऐसे किसी भी तरह से आप खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, वो क्या होता है, वक्र होता है। आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए एक बार हम परिभाषा से हम लोग समझते हैं। बाबू परिभाषा में लिखा बाबू कि ऐसा वक्र जो एक ही समतल में स्थित हो। यानी कि ऐसा वक्र जो एक ही समतल में स्थित हो, यानी कि ऐसा चीज बिना हाथ उठाए खींचो जो कि एक ही बराबर में हो। ये नहीं कि यहाँ पर खींच रहे हैं फिर हम यहाँ से उठाकर फिर यहाँ पर खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मतलब कि एक ही समतल यानी एक ही बराबर जगह आपको खींचना है, ठीक ना। जैसे आप सब देख सकते हैं खींच रहा हूँ, ठीक ना। तो क्या होता है वो समतलीय वक्र होता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं बहुभुज। यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाबू पॉलीगॉन। क्या होता है बोलते हैं बाबू, पॉलीगॉन, ठीक ना। यानी बहुभुज से हमको समझ में आ रहा है कि बहु मतलब क्या, बहुत, और भुज मतलब क्या, भुजा, यानी बहुत भुजा, ठीक है। अब बहुत भुजा मतलब क्या, देखिए इस परिभाषा हम लोग समझते हैं। मतलब ऐसा बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। यानी कोई भी आकृति खींचो, ठीक ना, कोई भी देखो, कोई भी आकृति खींचो और वो तीन गो रेखा हो या 3 गो से अधिक होना चाहिए, लेकिन बंद होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी आकृति, जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या, त्रि का मतलब होता है 3, और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, यानी 3 भुजा, यानी 3 रेखा वाला भुजा, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज कैसे बनाए, यानी कि देख रहे हैं इसमें कौ भुजा है बाबू, यानी कौ रेखा इसमें, तो एगो ये वाला हो गया और एगो ये वाला हो गया और एक ये हो गया, 3 हो गया ना जी। तो इसमें क्या है बताया, वही नहीं बताया बाबू, 3 गो हो या 3 गो से अधिक हो, और क्या बोला बाबू, तो बंद होना चाहिए। यानी कोई भी आकृति हो उसमें 3 गो रेखा हो या 3 गो से अधिक हो और वो बंद होना चाहिए, वो क्या होता है बाबू, बहुभुज होता है। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ त्रिभुज, त्रि के मतलब 3, और भुज मतलब क्या, भुजा है, यानी 3 गो भुजा वाला, ठीक ना। भुजा बोलो या फिर रेखा बोलो, बात बराबर है, ओके ना। तो आप लोग देख रहे हैं कौ गो रेखा इसमें खींचा है बाबू, तो 1 गो 2 गो और 3 गो, यानी 3 गो रेखा खींचा है और तीनों से क्या है बाबू, बंद है। तो क्या बाबू, बहुभुज क्या लगे, त्रिभुज भी क्या है, बहुभुज ही है, ठीक ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे वर्ग इस तरह से बनता है, यानी कि इसमें 4 गो रेखा होता है और 4 गो रेखा से क्या होता है, बंद होता है। तो देखिए एगो यहाँ पर रेखा है और एगो यहाँ पर रेखा है और एगो यहाँ पर रेखा है और एगो यहाँ पर, यानी 4 गो रेखा से क्या है, बंद है। तो इसमें यही नहीं बता बाबू कि कोई भी आकृति हो बंद होना चाहिए और उसमें जो रेखा होगा 3 गो या 3 गो से अधिक होना चाहिए, वो क्या होता है, बहुभुज होता है। समझ आ रहा है, आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, ठीक ना। तो एक बात देखते हैं कि क्या बोला बाबू, ऐसा बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज के प्रकार, बहुत आसान तरीका से। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुभुज के प्रकार, यानी बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसे आसान तरीके से समझते हैं। और इतना आसान तरीका समझेंगे कि आपको याद करने की जरूरत ना हो, यानी सिर्फ आप सुनकर और समझकर आपको याद हो जाए। और आपको कोई भी आकृति दिया, यानी कोई भी आपको चित्र दिया जाए, आप बता देंगे कि कौन कौन सा बहुभुज है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए, यानी बहुभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बहुभुज 2 प्रकार का होता है। कौन कौन है बाबू, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे कहा, एगो उत्तल बहुभुज और एक होता है बाबू अवतल बहुभुज। यानी यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, विकर्ण। क्या बाबू, विकर्ण। यानी कि कोई भी बहुभुज बनाओ उसका विकर्ण अंदर क्यों हो। यानी कि देखिए एक बार परिभाषा समझते हैं, ठीक ना। चलिए, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण अंदर की ओर होता है। क्या बोला बाबू, तो ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण
अंदर की ओर होता है उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी कोई भी बहुभुज बनाओ, बहुभुज में समझ तो आगे आ ही गया होगा आपको कि कोई भी आकृति हो और बंद होना चाहिए और उसमें रेखा को होना है बाबू, तो 3 गो हो या चाहे 3 गो से अधिक रेखा हो, वो क्या होता है बहुभुज होता है। तो आप लोग ये बताए बाबू, जो ये जो बना है चित्र, यानी कि बहुभुज है कि नहीं है? तो आप लोग हाँ सर है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि ये तो बंद आकृति तो हिले हैं और देख रहे हैं कि इसमें 4 गो ऐसी रेखा है। को गो रेखा बाबू? 4 गो रेखा है। तो आपको मैं बताऊँ, रेखा बोलो चाहे भुजा बोलो, बात बराबर है ना जी। तो ये देखें 4 गो रेखा है। कौन कौन है बाबू? तो देख रहे हैं ये है, ये है, ये है, ये है। यानी आपको कंफर्म हो गया कि ये बहुभुज है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कौन सा बहुभुज है, तो इसमें यही नहीं बताया बाबू कि कोई भी बहुभुज हो उसका विकर्ण अंदर की ओर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं विकर्ण मतलब होता क्या है। विकर्ण का मतलब होता है कि कोई भी चित्र बने और उसमें जो कोना बने, यानी कोण बने, यानी कोना जो बने उसके सामने वाला कोना से जब मिलता है ना बाबू, तो वही विकर्ण। जैसे कि इसमें कौ कोना है बाबू? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 कोना है ना जी। जब सामने वाला कोना को मिलाते हैं तो वही विकर्ण होता है, ठीक ना। तो देखने कि इस कोना से कौन सामने है बाबू? तो इस कोना मिला ना जी। अब इस कोना के सामने वाला कोना कौन है बाबू? तो ये कोना मिला है। यानी कि देखने अंदर जो कोना बना, यानी जो कोना से कोना मिला ना, वही विकर्ण होता है। समझा ना? अच्छा समझा आ गया होगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि ये जो बहुभुज है इसके विकर्ण किधर बना है बाबू? तो अंदर की ओर बना है, यानी चित्र के अंदर की ओर बन रहा है। तो क्या होता है बाबू? तो जिस बहुभुज के विकर्ण अंदर की ओर होता है उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ गया है, ठीक ना। चलिए, तो आप बताएंगे बाबू, जो ये आयत है इसमें जो विकर्ण है अंदर की ओर है कि बाहर की ओर? तो आप लोग देख रहे हैं बाबू कि इसमें भी जो कोना से कोना मिल रहा है, यानी कि इस कोना से कौन कोना मिल रहा है बाबू? तो ये कोना मिला है। तो जब इस कोना से इस कोना मिला रहे हैं तो क्या विकर्ण होता है ना जी। और जब इस कोना से ये कोना मिला है तो ये भी विकर्ण है ना जी। बिल्कुल है। अब ऐसे में एक और चित्र यहाँ पर मैंने बनाया है और इसमें देख रहे हैं कि विकर्ण कौन कौन है बाबू, ठीक है ना। यानी कि आपको मैं बता दिया हूँ कि जो कोना से दूसरे कोना मिलता है वही विकर्ण होता है। तो यानी इस कोना से सामने वाला एक कोना मिला है और इस कोना से एक यहाँ पर कोना मिला है ना जी। बिल्कुल मिला है। अब देख रहे हैं कि इस कोना से भी ये कोना मिल रहा है और इस कोना से ये मिला ना जी। अब इस कोना से भी ये कोना मिल रहा है ना जी। जब कोना से कोना मिलता है अंदर की ओर तो क्या होता है? उत्तल बहुभुज होता है। लेकिन अंदर की ओर विकर्ण बनना चाहिए, ठीक ना। सेम टू सेम ऐसा ही होता है एक अवतल बहुभुज में। अवतल बहुभुज में बस इसमें एक ही डिफरेंट है, यानी एक ही अलग है कि इसमें जो विकर्ण बनेगा बाहर की ओर बनेगा, ठीक है ना। तो अवतल बहुभुज में क्या है बाबू कि ऐसा बहुभुज जिसका विकर्ण बाहर की ओर हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी कोई भी बहुभुज यानी कोई भी चित्र बना बहुभुज का, उसका जो विकर्ण होगा बाहर की होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चित्र बनाया हूँ जी। इसमें देखने कोना कोना कहाँ मिला बाबू? तो इसमें देखने इस कोना से ये कोना मिला, यानी कि इसका विकर्ण बाहर की ओर बना है ना जी। बिल्कुल बना है। देख रहे हैं कि ये भी एक चित्र है और इसमें भी देख रहे हैं कोना से कोना कौन मिल रहा है? तो अब सर इसमें ये भी तो मिल रहा है, लेकिन हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं कि इसका विकर्ण बाहर भी बन रहा है ना जी। तो जब बाहर विकर्ण बनेगा तो अवतल बहुभुज होगा। इसमें भी देख रहे हैं कि इस कोना से ये कोना मिला है, तो यानी बाहर बन रहा है, यानी कि अवतल बहुभुज है। यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना जी। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं समबाहुभुज और विषमबाहुभुज, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, चलिए अब हम लोग समझते हैं समबाहुभुज और विषमबाहुभुज। और ये भी आसान है, बस आपको समझना था। यानी मेरे क्लास में समझना है, याद नहीं करना। यानी कि अगर आप समझ गए तो याद तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन समबाहुभुज यानी जिस बहुभुज के सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। यानी कोई भी बहुभुज हो उसका जो भुजा होगा और जो कोण होगा सब के सब बराबर होना चाहिए। यानी कि एक भुजा अगर मान के चले 2 है तो सब भुजा 2-2 हो जाएगा। समझिए, तो क्या होगा? भुजा हो गया। अगर मान के चलिए एक कोण, यानी कोण मतलब 2 गो रेखा के बीच में कोण बनता है, ठीक ना। यानी देख रहे हैं कि इस एक गो रेखा ये हो गया और एक गो रेखा ये हो, यानी कि इसके बीच में कोण है ना जी। यानी कि इसको जो ये इस तरह बनता है ये कोण होता है। क्या होता है बाबू? कोण यानी डिग्री। तो इसका मान के चलो अगर ये 90 डिग्री का है, अगर मान के चलो 90 यानी कि 90 डिग्री का है, तो इस सब के सब 90 डिग्री का होगा। समझे ना? मतलब कि कोई भी बहुभुज हो उसमें जो भुजा होगा और जो कोण होगा सब के सब बराबर होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि ये त्रिभुज है ना जी। अगर मान के चलिए एक भुजा ये अगर मान के चलिए कोई 4 हो गया तो सब भुजा का 4 होना चाहिए। अगर इसमें कोई एक कोण अगर मान के चले कोई एक कोण मान के चले 60 डिग्री है तो सबका मान सब कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि कोई भी बहुभुज हो उसमें जो भुजा होगा और जो कोण होगा सब के सब बराबर होना चाहिए। अच्छा समझ में आ गया है? आ गया ना जी। बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए उसी के एकदम सेम टू सेम उल्टा यानी कि विषम बहुभुज हम लोग पढ़ते हैं। यानी जिस बहुभुज के सभी नहीं, जिस बहुभुज के भुजा और कोण समान ना हो। समान मतलब क्या? बराबर ना हो। यानी सेम इसके उल्टा। अगर उल्टा मतलब क्या बाबू?
आयत में क्या होता है बाबू, इसका जो चौड़ाई होता है, जो इसका चौड़ाई होता है वो ज़्यादा होता है। उसका चौड़ाई क्या होता है बाबू, तो ज़्यादा होता है, और इसका जो ऊंचाई है इसका कम होता है। अगर मान के चलिए दो हो गया तो इसके सामने चौड़ाई तो दो हो गया, लेकिन जो अगर ये जो ऊंचाई है ये माने एक हो गया तो ये भी एक हो गया। मन कहने मतलब ये होता है कि सब बराबर नहीं होता है। तो आयत में बाबू सब बराबर नहीं होता है। अगर इस तरीके का त्रिभुज मिल जाए तो ये भी बराबर नहीं होता है। अगर मान के चलिए ये हो गया, मान के चलिए 4 और ये हो गया मान के 4, तो ये अलग हो गया, यानी 5 हो जाएगा। यानी कि क्या है ये, यदि समबाहुभुज है नहीं है, ये विषमबाहुभुज है। मतलब विषमबाहुभुज में तो समझ में क्या है बाबू कि इसमें कोण और भुजा जो सब क्या होता है, सब अलग अलग होता है, ठीक ना, अलग अलग होता है, सब एक जैसा नहीं होता है। तो आपको अच्छे समझ आ गया ना जी, बिल्कुल आपको आ गया। तो बच्चों आप लोगों को मैं यहाँ पे HW लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 चित्र बनाऊँ, ठीक ना, यहाँ पर एक यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक ना। और आपको बताना कि इसमें कौन कौन समबाहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है और कौन उत्तल बहुभुज है। आपको कमेंट में बताना है सर 1 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है, आपको कमेंट बताना है। देखते हैं कौन कौन मेरा बच्चा बता पाता है, मेरे दोस्त बता पाता है, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग बताइएगा, मेरे दोस्त आप बताइएगा कि क्या आपको जो भी टॉपिक में पढ़ाया हूँ क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आपको अच्छे समझ में आया क्या नहीं आया। और आपको आ गया होगा तो कमेंट में बताइएगा, और चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको दमदार तरीके से, यानी बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ जी आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है और जो समझ में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।